नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सनोडिया और आपका वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है वो एंथोरियम प्लांट के बारे में है। ये एक रेनी फॉरेस्ट का प्लांट होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे हम इंडोर या आउटडोर दोनों ही प्रकार से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो हमें इसे एक ऐसे वेंटिलेटेड एरिया में रखना है जहाँ पे सन की जो है इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, और अगर आउटडोर रखते हैं तो हमें इसे शेडी एरिया में ही ग्रो करना चाहिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो हार्ट शेप की होती हैं। हार्ट शेप के होने के अलावा ये एकदम डार्क हरे कलर की होती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और साथ ही इसमें जो शाइन होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा इसका फ्लावर पसंद है। ये भी हार्ट शेप में ही ग्रो होता है और एक बार ग्रो होने के बाद में ये लगभग 1 महीने तक या 3 से 4 हफ्तों तक इसी प्रकार से बना रहता है। अगर मैं इसके सबसे अच्छे फ़ायदे की बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। अगर आप इंटरनेट पे नासा की साइट में अगर सर्च करते हैं कि एयर प्यूरीफायर के जो भी प्लांट की लिस्ट है उसमें ये इंथोरियम प्लांट ने भी अपनी जगह बनाई हुई है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि नर्सरी से एक इस प्रकार के पौधे को खरीदने के बाद में हम इसे अपने घर पे ही कितनी आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस एक प्लांट से हम दूसरे प्लांट को तैयार करेंगे जो कि सेम तरीके से ग्रो होगा और इसी प्रकार के सुंदर फ्लावर हमें देगा। साथ ही साथ में ये हमारे आसपास की जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखने में हमारी हेल्प करेगा। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं कि इसे कैसे आसानी से प्रोपोगेट किया जाए। इस एंथोरियम प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम समझ लें कि ये पौधा प्रोपोगेशन के लिए तैयार है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्लांट है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं और इनमें से कुछ ब्रांचेस जो है आपस में सेपरेट भी हो गई है। ये आप देख पा रहे हैं शायद कि ये ब्रांचेस है, यहाँ पे गैप आपको दिख रहा होगा, ये आपस में सेपरेट है। अब ये पौधा पूरी तरीके से तैयार है कि हम इसको प्रोपोगेट करें और इससे नया प्लांट तैयार कर सकें। इसके बाद बात आती है पॉट सिलेक्शन की। इसके लिए आप कोई भी एक पॉट ले सकते हैं। पॉट बड़ा हो या छोटा ही ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि इसके नीचे जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन जो है या ड्रेनेज होल बने हों, ताकि हम जो भी वाटरिंग करें उसका पानी आसानी से इससे निकल जाए। इसके लिए सही प्रकार के पॉट सिलेक्शन के बाद में अब जो बात आती है वो है हमारे सॉइल के मिक्सचर की। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एंथोरियम प्लांट होता है वो लाइट सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसे ऐसी सॉइल पसंद है जो कि वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रख सके, साथ ही साथ में वो वेल ड्रेनेबल हो, ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं बहुत आसानी से उसके अंदर ग्रोथ कर पाए और बढ़ पाए। तो अब हम इस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। इस मिक्सचर में हमने 70% कोकोपीट, 10% जो है नारियल के छिलकों के कटे हुए पीसेस रखे हुए हैं, बाकी का 10% हमारा जो नॉर्मल सैंड है, सैंड आप देख सकते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती है, वो सैंड हमने ली हुई है। उसके अलावा जो बचा हुआ 10% है उसमें अ, हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट, कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और ये नारियल के छिलकों का बुरादा है। इसका यूज़ हम हमारे जो पॉट में नीचे की तरफ ड्रेन होल बने हुए हैं उसको ढकने के लिए करेंगे, ताकि जब हम पानी डालेंगे तो इसके साथ में हमारा जो सॉइल का मिक्सचर है वो यहाँ से बाहर ना आ पाए। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका बहुत आसान है। आप इन सब चीज़ों को आपस में एक जगह ले लीजिए, इस प्रकार से ले लीजिए और इसे आपस में मिक्स कर लीजिए। इनके आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद में अभी जो नारियल के छिलकों का बुरादा है इससे इस पॉट के नीचे ड्रेन होल के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से हमें रखना है ताकि हमारा सॉइल का मिक्सचर जो है इन होलों से बाहर ना जा पाए। इस प्रकार से रख दीजिए और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसका कुछ भाग, लगभग 10% हिस्सा हमको इससे भर देना है। अच्छी तरीके से भर कर इसे, इसके बाद में अब हमारे पौधे को लेकर हमें इससे पुराने कंटेनर से निकाल कर 2 भागों में अलग अलग करना है। ये बहुत सावधानी से करना है। मैं इसे आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप, चूँकि ये लूज सॉइल में लगा रहता है तो इसे कंटेनर से निकालना बहुत आसान है। इसे आप दोनों तरफ से दबाकर इस प्रकार से दबाइए, ये जो मिट्टी है आपस में लूज़ हो जाएगी और जब ये लूज़ हो जाए मिट्टी तो इसे ऊपर खींच लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये इसकी जड़ें कितनी आसानी से
पूरे एरिया को कवर किए हुए हैं। अब हमें बहुत ही सावधानी से जो दो हिस्से आपको दिख रहे हैं प्लांट के, इनको आपस में अलग करना है। सबसे पहले आप इसे नीचे से साफ कर लीजिए। ये जड़ें आपस में गुथी हैं पूरी, इन्हें पूरा लूज कर लीजिए आप। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहाँ से ये अलग अलग प्लांट सेपरेट हुए थे, ये पास से आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ से पकड़कर इन दोनों भागों को एक दूसरे से अलग करना है। इस प्रकार से आप इन्हें अलग कर लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से आपस में गुथे हुए हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये तो प्लांट अब पूरी तरीके से अलग अलग हो गए हैं। अब हमें इससे जो है हमारे जो हमने नया पॉट तैयार किया था उसमें आसानी से लगा देना है। ये अलग हो गया। ये पूरी तरीके से आप इसकी जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फैली हुई है, और ये एकदम नया प्लांट तैयार है। इसे हम हमारे प्लांट में लेंगे और इससे पॉट कर देंगे। ये देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने हमारे एक इंथोरियम प्लांट से प्रोपेगेट करके दूसरे इंथोरियम प्लांट को कितनी आसानी से तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों प्लांट को अलग अलग कंटेनर में ग्रो करेंगे और इनसे और भी ज़्यादा पौधे तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में हम इस प्रकार के जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू।